होता है। हम संतों के तो हीरा मोती तो यही है। कई लोग सोचते हैं कि हम रुद्राक्ष भी पहन ले, मांस मच्छी भी खाते रहे। कभी शिव पुराण पढ़ करके देख लेना, तुलसी और रुद्राक्ष में कोई भेद नहीं है। जितना नियम तुलसी के लिए उतना ही नियम रुद्राक्ष के लिए। भगवान शिव के अश्रु बिंदु ही रुद्राक्ष है। रुद्र और अक्ष, उसी से रुद्राक्ष पैदा हुए हैं। और रुद्राक्ष में उसमें 16 प्रकार के शिव पुराण में रुद्राक्षों की एक मुखी से लेके 16 मुखी रुद्राक्षों का पूरा वर्णन है। विश्वेश्वर संगीता में पूरा वर्णन है। तो मेरे सज्जनों, यहां पे श्राप दिया, जब ते ही जाने मरम तब श्राप कोप करि दिन। और वही जलंधर रावण भया और महाराज श्राप के कारण ही किशोरी जी का हरण हुआ। एक बार श्री नारद जी ने श्राप दिया। मेरे सज्जनों, ये सुन करके पार्वती जी चौंक गई। नारद श्राप दीन एक बार, नारद श्राप दीन एक बार, कल्प करते लगी अवतार, कल्प करते लगी अवतार। गिरिजा चकित मई सुनि वाणी, गिरिजा चकित मई सुनि वाणी। नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, नारद विष्णु भगत। नारद जी श्राप दिए, चकित हो गई पार्वती जी। मेरे गुरुदेव तो एक नंबर के प्रतिज्ञा करते नारद जी की, यदि मैं भगवान विष्णु का भक्त नहीं हूं, हे मां भक्ति में घर घर में तस्मिस्त्वाम स्थापयास्मामि गेहे गेहे जने में। इसलिए हरिदास वर्य हैं ये। महाराज नारद जी श्राप भगवान को दे सकते? हे प्रभु, ये कथा थोड़ा विस्तार से कहिए। भगवान शिव ने कहा कि देखो, एक बार श्री नारद जी हिमगिरी में जाकर के बहुत सुंदर गुफा में तप करते हैं। तपस्या सबको करनी चाहिए, अच्छी बात है, पूजा पाठ करें। एक बात बताएं, आप सब कथा सत्संग कर रहे हैं ना, तो ये सब देख करके देवताओं को बड़ा क्षोभ हो रहा है। देवताओं को क्षोभ इस बात का हो रहा है कि कई सत्संगी व्यक्ति यदि मरेगा तो सीधे भगवत धाम को जाएगा। और भगवत धाम कहाँ है? वो स्वर्ग से बहुत ऊपर है। और जो व्यक्ति भगवान के धाम जाता है तो इनकी ड्यूटी लग जाती है। क्या ड्यूटी लगती है? ये देवता अपने इंद्रादिक देवता अपने अपने लोकों में प्रतीक्षा आरती पूजा लेकर के, अरे भगवान का भक्त जा रहा है, और जाकर के उनकी आरती स्तुति। क्यों? क्योंकि जो भगवान के धाम जाता है वो देवताओं से ऊंचा पद है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। ऐसा दिव्य धाम है। फिर तो वही जब तप आप करते हैं, कथा सत्संग करते हैं, तो देवताओं को बहुत दुख होता है। इसलिए देवता कोई विघ्न उपस्थित करते हैं कि कथा में न जाने पावे, पूजा पाठ न कर पावे। तमाम ऐसी गृहस्थी के ऐसा तमाम चीज लगा देंगे। बोले महाराज मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, काम काम काम। और जब काम रहेगा तो राम कभी आपके जीवन में नहीं आ सकते। जब तक यदि आप अपने जीवन से काम का परित्याग नहीं करेंगे तो राम जी का प्रवेश नहीं हो सकता है। इसलिए जब तप करने लगे, इंद्र को अपने सिंहासन पर खतरा लगा, फिर तो नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए अप्सराओं को काम को भेजा। समस्त बसंत ऋतु आदि के साथ काम बहुत प्रयास किया, लेकिन नारद जी तपस्या से डिग न पावे। अंत में कामदेव जाकर के नारद जी को प्रणाम करके जय जयकार किया। बोलो नारद जी महाराज की जय।
कामदेव गया मुनि सुशीलता आपनी करनी, सुरपति सभा जाई सब करनी। इंद्र को सुनाया, अरे देवराज आप जो सोच रहे हैं कि नारद जी हमारा सिंहासन छीन लेंगे, ऐसा नहीं है, नारद जी बहुत अच्छे। फिर तो वहां से फिर नारद जी शिव जी के पास गए, और मेरे सज्जनों भगवान शिव के पास एक बात, यदि कोई संत आपके पास आए तो क्या आप सोचते हैं कि एक संत से हमें आशीर्वाद मिले और कुछ राम कथा भगवान की कथा सुनने को मिले। लेकिन ये ऐसे संत नारद जी की शिव जी के पास गए तो शिव जी ने भगवान की कथा पूछी, लेकिन नारद जी ने राम कथा छोड़ करके काम कथा सुनाई। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। अपनी तपस्या का घमंड दिखाया। अब शिव जी के प्रति जब ऐसा शिव जी से कहा, क्यों नारद जी इसलिए शिव जी को सुना रहे हैं क्योंकि शिव जी तो आपने कल सुना ना कि काम आदि को जीत लिए लेकिन क्रोध को नहीं जीत पाए। यद्यपि ऐसा नहीं है, शिव तो अब सर्वज्ञ हैं, केवल लीला मात्र है, लेकिन नारद जी के अंदर अभिमान आ गया। शिव जी ने कहा कि एक बात करें, ये कथा जो काम कथा हमको सुनाए अब कहीं मत सुनाइए। एक संत यदि किसी को काम कथा सुनाए उस संत का पतन होना निश्चित है। लेकिन अभिमान पद हम आगे बढ़ जाएं, पद प्रतिष्ठा आदि का जब व्यक्ति के अंदर लालच आ जाता है ना तो भक्ति छूट जाती है, भजन छूट जाता है, फिर व्यक्ति प्रपंच में लग जाता है। नारद जी वहां से फिर क्षीर सागर गए और मेरे सज्जनों क्षीर सागर जाकर के वही काम कथा विष्णु को सुनाई। भगवान ने कहा अच्छा नारद मेरा प्रिय भक्त है। और नारद कौन है? भागवत में कहा नारदो देव दर्शन, भगवान के साक्षात मन को नारद कहा गया है। भगवान विष्णु जो सोचते हैं नारद जी उसको क्रियान्वित करते हैं। जिस जिस व्यक्ति को नारद जी का दर्शन हुआ, एक बात की गारंटी है उस व्यक्ति को भगवान का दर्शन जरूर हुआ है। किसी को भी देख लीजिए। इसलिए नारद के मन में नारद कहे वो सहित अभिमान, नारद कहे वो सहित अभिमान। कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीन विचारी, करुणा निधि मन दीन विचारी। और अंकुर गर्भ तरु भारी, और अंकुर गर्भ तरु भारी। मेरे सज्जनों नारद जी ने अभिमान से सारी बातें सुनाई। और मेरे सज्जनों जीवन में जब अभिमान आ जाता है तो कहते हैं संत कहते हैं कि करे करायो सब गयो जब आयो अभिमान। चाहे जीवन में आपने जो भी अर्जित किया हो, यदि आपके जीवन में अभिमान आ गया सब चौपट हो जाता है। क्योंकि जाति विद्या महत्वम च रूप यौवन में वच यत्नेन परितस्त्याज्या पंचैते भक्ति कंटका। यदि भगवान की प्राप्ति चाहते हैं, भगवत प्राप्ति चाहते हैं, वास्तविक में आप भक्त बनना चाहते हैं तो 5 चीज को शास्त्र निषेध करता है, त्यागना चाहिए। त्यागना कठिन है लेकिन त्यागना पड़ेगा। क्या जाति कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं अमुक हूं, मैं फलाना हूं। दूसरा विद्या कि मैं बहुत बड़ा विद्वान शास्त्रज्ञ वेद वेत्ता। महाराज महत्व मैं बड़े ऊंचे पद पर हूं। कई लोगों को यह भी लगता है कि मैं बहुत सुंदर हूं। कई लोगों को अपनी जवानी का जोश में होश खो देते हैं। तो जाति विद्या महत्वंच रूप यौवन में बचाइए, 5 भक्ति के कंटक है, इसको त्यागना चाहिए। तिमिर गयो रवि देख के और मोह गयो गुरु ज्ञान।
तिमिर गयो रवि देख के मोह गयो गुरुज्ञान, और करो करायो सब गयो जब आयो अभिमान। बोलो जय श्री राम। भगवान विष्णु ने दया की, देखा कि ये अभी छोटा सा अभिमान है, इसको हटाना पड़ेगा। जब बच्चे गलती करते हैं तो माता पिता को कितना कष्ट होता है, भक्त से अपराध होता है तो भगवान को भी कष्ट होता है। फिर तो भगवान विष्णु ने ऐसी माया लगाई कि मार्ग में देखा एक सुंदर सा नगर देखा, वहां से लौटते समय महाराज ऐसी सुंदर राजकुमारी, शील निधि नाम के राजा, और ऐसी सुंदर विश्व मोहिनी उनकी कुमारी, देखा कि बड़ा ढोल नगाड़े बैंड बाजे बाजे गाजे बज रहे हैं। संत चले गए, और देखो संत जो विरक्त महात्मा, मैं निवेदन करूं आप सबसे, मैं अपनी पीड़ा बता रहा हूं। कई लोग सोचते हैं कि गुरुजी को शादी में बुलाओ, शादी में आशीर्वाद देंगे। यदि विरक्त महात्मा आपके गुरुदेव हैं तो हम आपसे निवेदन करते हैं विवाह में मत बुलाओ। यदि आप उनके भक्त हो, शिष्य हो, तो गुरुदेव के पास स्वयं विवाह के बाद आशीर्वाद लेने के लिए जाओ, क्योंकि शादी विवाह ये सांसारिक प्रवृत्ति है, इसमें गुरुदेव को अच्छा नहीं लगेगा। और जो महात्मा शादी विवाह बर्थडे और ये सब अटेंड करे तो महाराज एक दिन तो खतरा तो बढ़ जाएगा। नारद जी महाराज ने सोचा कि चलो थोड़ा देख लेते हैं किसका विवाह हो। गए, संत का आदर किया, और महाराज संत का आदर देख करके अपनी बेटी को दिखाया, कहा कि देखिए मेरी बेटी को। लड़की को देखा, भगवान विष्णु की प्रेरणा से देखते ही ये नेत्र जब चार हुए, इतनी सुंदरता उसको देख करके काम व्याप्त हो गया, और उस कन्या को प्राप्त करने का, उसी से विवाह करने की इच्छा जग गई। एक विरक्त संत के अंदर जब काम का प्रवेश होता है तो वहीं से पतन का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। और महाराज इसलिए शास्त्रों में निषेध है कि दारू मयम न स्पर्शेत, यति विरक्त को लकड़ी की स्त्री का स्पर्श करना मना है महाराज। और यहाँ तो नारद जी ने देखा काम व्याप्त हो गया, अब तो सब उल्टा पलटा देखने लगे, गुण दोष कुछ दिख नहीं रहा है। अब तो बहुत प्रशंसा किया कि जो यही मरई अमर हो सोई होई, समर भूमि तहि जीत न कोई। फिर तो बहुत व्याख्या किया, और अंत में मन में विचार करने लगा कि अब इतने समय में, क्योंकि कल ही विवाह है, और एक दिन में मैं ऐसा क्या कर लूं, क्योंकि हमारी अवस्था ज्यादा है। विवाह तो बराबर मतलब हम उम्र में होता है, 2-4-5 साल का आगे पीछे चलता है। अब ये पकी पकी दाढ़ी पर एक कन्या कहां से रिझेगी। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, एक बहुत बड़ी बात मैं इस मंच से बता रहा हूं, यदि भक्त हो, संत हो ना, तो श्रेष्ठ योगी जो होता है, यदि उसका पतन भी हो जाए तो नर से श्रेष्ठ। यदि भक्त का पतन, न में भक्त प्रणश्यति, भक्त का तो पतन होता ही नहीं है। यदि किसी कारण से भक्त का पतन होता है, गीता में बड़ा सुंदर भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन मेरा भक्त यदि किसी कारण से पतन हो जाए, बड़े ऊंचे साधन करते करते कई बार देखा जाता है कि बड़े ऊंचे साधना करके भी वो पतन की ओर चले जाते हैं, लेकिन फिर भी भक्ति का चमत्कार रहता है। दूसरे जन्म में जब जन्म लेगा, अथवा योगी नाम एवं कूले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदिदृशम। यदि भक्त का पतन भी हो जाए तो पतित भक्त भी दूसरे जन्म में मिलेगा, बड़े धनवान के घर में होगा, भक्तिवान के घर में, बुद्धिमान के घर में, और वहीं जहां रहेगा वहीं से फिर साधन शुरू करना शुरू। अब जो महात्मा घर से भाग करके महात्मा बनते हैं, तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि एक ही जन्म में हुआ, वो कई जन्म में प्रयास किया गया, फिर बाद में वो सफल होता है। नारद जी में एक सबसे अच्छी बात है कि काम जब उनके अंदर प्रवेश किया, पर उन्होंने भगवान को छोड़ा नहीं कि अब क्या करूं, भगवान विष्णु की आराधना करूं, वही सहायता कर सकते हैं। ठाकुर जी को बुलाया, और ठाकुर जी को बुला करके भगवान विष्णु प्रकट हो गए। क्या चाहिए? बोले अपना रूप दे दीजिए। अपन रूप देहु प्रभु मोही,
भांति नहीं पाओगी, आन भांति नहीं अपना रूप दे दीजिए। भगवान ने कहा तुम्हारा कल्याण हो, जिससे अच्छा होगा वही करेंगे। फिर तो उसके बाद क्यों, क्योंकि बीमार व्यक्ति को जो डॉक्टर मना करता है आदमी वही मांगता है। और मेरे समझो एक बात मेरी माताएं जानती है, यदि बच्चा को घाव हो गया तो डॉक्टर कहता ऑपरेशन करवा दीजिए, तो माताएं क्या करती है? ऐसा नहीं है कि माँ को कष्ट नहीं होता, लेकिन बच्चे के हाथ पैर पकड़ करके, मन को बहुत धैर्य धारण करके, बच्चे के हित के लिए व्याधि नाश हित जननी गणति न सो शिशु पीर, उस रोग के नाश के लिए माँ अपनी छाती को कड़ा करके बच्चे के वो घाव को साफ करवा के, ऑपरेशन करवा के इलाज करवाती है। वैसे जब हमारे अंदर विकार जब आते हैं, भगवान हमारे जीवन में कड़ा निर्णय लेते हैं। घर बार से हीन करा देंगे, परिवार से ऐसा लड़ाई झगड़ा करवा देंगे कि अपने लोग, जो लोग कल तक पूजते थे, वो गाली देना शुरू कर देंगे। गरीब अमीर से गरीब होते हुए देखा गया है। फिर तो महाराज अब तो जिस दिन स्वयंवर का दिन आया, भगवान शिव के दो गण भी उसमें थे। नारद जी ने अनुभव किया कि हम विष्णु स्वरूप हो गए हैं। सभा में राजकुमारी जब आई है, उठ उठ करके नारद जी बार बार इधर उधर देख रहे थे। शिव गणों ने कहा चिंता मत करिए, आपको ही बरेगी, आपसे सुंदर यहाँ कोई दिख नहीं रहा है। लेकिन वहां तो संत समझ करके सबसे आगे वाली सीट पर बैठाया गया था। राजकुमारी आई, देखी, अरे सामने देखा तो मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध बाते ही, बंदर का स्वरूप। और जो बंदर दिख जाए तो उसके अपशगुन हो गए। फिर तो क्या कहने, उस पूरी लाइन को छोड़ दिया। भगवान विष्णु राजकुमार के रूप में गए, उसके माला गले में डल गई, भगवान लेकर के चंपत हो गए। अब नारद जी बेचारे बहुत ठगे से महसूस करने लगे। इतना सुंदर स्वरूप प्राप्त करके, इतना सुंदर स्वरूप प्राप्त करके, और फिर भी राजकुमारी नहीं मिले। शिव गणों ने कहा कि अपना शकल जाकर के पानी में देखिए, क्योंकि उस समय दर्पण नहीं था। तो जाकर के जब उन्होंने देखा, बंदर रूप देख करके बहुत क्रुद्ध हो गए और भगवान को गाली देने लगे। आज तक मैंने तेरी बड़ी पूजा की थी, अब तो गाली देने लगे कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव ही मन करो तुम सोई, भले ही मंद मंदे भल करहूं, विस्मय हरस नहीं कछु धरूं। डहकी डहकी परिचय सबका हो, अति असंग मन भर के गाली दिया। आज तक तेरी स्तुति पूजा किया, अब गाली सुनो। फिर तो मेरे सजनों, भगवान मार्ग में ही मिले। भगवान को श्राप दे दिया कि कपि आकृति तुम किन्न हमारी करी है। तुम मनुष्य शरीर प्राप्त करके और तुम्हारी स्त्री का हरण हो जाएगा, और ये जो बंदर रूप हमें दिया है, यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। शिव गणों को भी असुर होने का श्राप दिया है। पूरा जब श्रापा श्रापी हो गया, भगवान ने अपनी माया खींच ली, क्योंकि भगवान की माया बहुत दैवी है। सा गुणमयी मम माया दुरत्या, भगवान की माया से बचना बहुत कठिन है। फिर तो नारद जी ने देखा कि कोई माया जब नहीं रमा न राजकुमारी, फिर तो चरण में पड़ गए। मैंने भगवान का अपराध किया है, मुझसे गलती हुई है, क्या करें? भगवान ने कहा कि भगवान शिव का पवित्र नाम का जाप करें। और मेरे सज्जनों, नारद जी शिव के नाम यहाँ लिखा है रामचरितमानस में, जपहु जाई शंकर सतनामा। कई लोग कहते हैं ये सतना जो है इसीलिए सतनामा पर पड़ गया है। हाँ, बोले यही आके नारद जी जो है नाम जाप कर रहे थे, इसलिए नाम हो गया सतना। तो इसलिए इस प्रकार से श्राप दे दिया, पर भगवान ने उसको स्वीकार किया। और इस श्राप को सत्य करने के लिए ही भगवान का, क्योंकि देखो भगवान भी चाहते हैं और भक्त भी चाहता है। भक्त भी क्या कहता है, जहां ले चलोगे, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दो
वहीं मैं रहूं। जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ नाथ लोगे वहीं कर लो करा लो प्रभु तेरी मर्जी। कर लो करा लो जो प्रभु तेरी मर्जी। जो कहना भी होगा, जो कहना भी होगा, जो कहना भी होगा, जो कहना भी होगा तुम्ही से कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। हरि बोल। दयानाथ दयानिधि मेरी अवस्था। दयानाथ दयानिधि मेरी अवस्था। तेरे हाथ में मेरी सारी व्यवस्था। तेरे हाथ में मेरी सारी व्यवस्था। सहावोगे जो कुछ, सहावोगे जो कुछ उसी से सहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। 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 वहीं मैं चलूँगा, वहीं मैं चलूँगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। बस जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। भगवान की मर्जी के अनुरूप जो भी हमारे जीवन में दुख हो अथवा सुख हो, केवल यदि हम ये मान लें कि ये भगवान की इच्छा है तो हमारे जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। भगवान की इच्छा। तो एक चरित्र ये हुआ, इससे शिक्षा मिलती है संतों के लिए। ये चरित्र गोस्वामी जी ने लिखा। 5 कारण जो है वो गृहस्थों के लिए, लेकिन ये एक कारण संतों को सावधान किया, साधकों को सावधान किया कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इसीलिए संतों को भी और मेरे सज्जनों और एक कारण कि स्वयंभू
मनो अरु सतरूप जिन दे भय नर श्रेष्ठ अनूप दंपति धर्म आचरण नीका अजहु गाव श्रुति जिनके लीका नृप उत्तान पाद सुततासु ध्रुव हरि भगत भयो सुत जासु। दुनिया के सबसे पहले मानव कहलाने वाले आपको एक बहुत सुंदर कथा मैं सुनाऊं। ये श्रीमद् भागवत में भी सृष्टि प्रकरण का एक प्रसंग है और यहाँ गोस्वामी जी ने बहुत संक्षिप्त वर्णन किया है कि दुनिया जब सृष्टि हुई थी 8 सर्ग कहे गए और ऐसा बहुत गहराई वाली बात आ जाएगी। विराट स्वरूप से लेकर के तत्व जो एलिमेंट्स अंग्रेजी में कहते हैं एलिमेंट्स, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन बच्चे सब पढ़ते हैं, उसी तरह से हमारे ऋषियों की जो खोज है, ऋषि महात्मा जो बैठे हैं ये बड़े वैज्ञानिक हैं। महात्माओं के द्वारा जो ये लिख दी गई है शास्त्र, 24 तत्वों की जो चर्चा होती है, 25वें तत्व चित्त नाम के तत्व, यहाँ से फिर सृष्टि का वर्णन आता है। विराट पुरुष की उत्पत्ति, फिर ब्रह्मा आदि की सृष्टि, उसके बाद 8 प्रकार के सर्ग की चर्चा। 8 सर्ग में ऋषि सर्ग और 9वें सर्ग में मनुष्य का सर्ग। हम सब क्या कहलाते हैं? मानव कहलाते हैं, मनुष्य कहलाते। क्यों? क्योंकि हम लोग जितने दुनिया में हैं सब ये मनु के संतान हैं। उस समय न तो कोई जाति थी न कोई धर्म था, एकमात्र सनातन वैदिक, बस और कुछ नहीं। तो ये स्वयं मनु और शत्रुपा। ब्रह्मा जी एक दिन विचार कर रहे थे, क्योंकि ब्रह्मा जी की सारी सृष्टि जब एकदम फ्लॉप हो रही थी तो ब्रह्मा जी ने अपने एक रूप से, ध्यान से सुनना, अपने शरीर के दाहिने भाग से पुरुष उत्पन्न किया और अपने शरीर के बाएं भाग से स्त्री हुई। इसलिए पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया। क्यों? आधे अंग की मालकिन बाएं, और वाम भाग पत्नी का स्थान है, इसीलिए। अब दोनों देखिए, दोनों ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए, लेकिन आज से सृष्टि, पहले जो सृष्टि होती थी वो महाराज वैकृतिक सृष्टि नहीं, प्राकृतिक सृष्टि। जैसे एक बात बताएं, जितने पशु पक्षी आदि देखते हैं सब नर मादा संजोग करके जब तब संतान उत्पन्न करते हैं, लेकिन हमारे किसान भाई खेत में बीज बोते हैं तो वहां तो नर मादा नहीं है ना, वहां नर मादा वाली कोई बात तो है नहीं। तो ये सृष्टि जो प्राकृतिक और वैकृतिक, ये जो खेती हम सब करते हैं ये प्राकृतिक सृष्टि हो गई, और जो विकारों के, कामादिक विकारों के द्वारा जो सृष्टि हुई उसको वैकृतिक सृष्टि कहते हैं। इसलिए मनु शत्रुपा के द्वारा अब आज से सिस्टम लगा, क्योंकि पहले जितनी सांप बिच्छू बिल्ली घोड़ा गधा जितना जन्म हुआ ये मनुष्य के पहले हो गए, और ये सब महाराज केवल मन से सोचा। जैसे सर्पों की माता है, नाम है क्या? कद्रू। अब उन्होंने सोचा कि मेरे संतान ऐसे लंबे लंबे होने चाहिए, फन वाले होने चाहिए, अपने विचार किया और सामने प्रकट हो गए। कोई पेट में गर्भ में धारण करने की जरूरत नहीं। कुत्ते की माता का नाम शर्मा, इसलिए संस्कृत में कुत्ते को सारमेय कहा गया है। तो ऐसे महाराज सृष्टि प्रारंभ हुई, लेकिन यहाँ जब पति पत्नी सृष्टि प्रथम प्रारंभ हुई, यहाँ से मैथुनी, आज के बाद ये हो गया कि अब कोई बिना पति पत्नी के ये सृष्टि नहीं चलेगी। तो मनुष्य की सृष्टि यहीं से, इसलिए मानव कहलाए। 5 संतति की चर्चा। उत्तानपाद ज्येष्ठ हुए, उसके बाद प्रियव्रत हुए, 3 बेटी, आकुति देवहूति और प्रसूति 3 बेटी हुई। और महाराज जब हमारे भारतीय सनातन धर्म में परंपरा, देखिए गोस्वामी जी का साहित्य का यही तो चमत्कार है। बेटे से बार बार कहते महाराज मनु की राज्य ले लो, बेटा कहता कि पिताजी थोड़ा और थोड़े दिन और हो जाए, आपकी सन्निधि में ले। लेकिन चौथे पन में
उन्होंने अपने पुत्र उत्तानपाद को राज्य दे करके और नैमिषारण्य की पावन भूमि में आए, क्योंकि ये राजा हुए इसलिए राजर्षि हुए। दोनों पति पत्नी ये वानप्रस्थ धर्म का निर्वाह करने के लिए आ गए नैमिषारण्य की भूमि में, और 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग वासुदेव पद पंकुरुह दंपति मन अतिला। महाराज नैमिषारण्य में महात्माओं के द्वारा प्रेरित होकर के और उसके बाद 12 मंत्र प्राप्त किया और तपस्या करने लगे। ऐसे कठिन मनु जी महाराज ने कुल मिलाकर के 23,000 वर्ष तक तपस्या की। महाराज तप ऐसा किया कि कृष शरीर मुनिपट परिधाना सत समाज नित सुनहि पुराना। तपस्या जो आप कथा सुन रही हैं ये भी आपके जीवन की एक तपस्या है, ये भी तप का ही स्वरूप है। इसलिए मेरे सज्जनों बहुत सात्विक तरीके से रह करके जब 23,000 वर्ष की तपस्या कठिन तपस्या की, ब्रह्मादिक देवता आए पर मनु जी डिगे नहीं, और अंत में स्वयं श्री सीताराम जी आए, क्योंकि इनकी जो कामना थी कि सीताराम जी प्रकट हों, और दोनों बहुत दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। नील सरोरुह नील मणि नील नीरधर श्याम लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सत। जुगल सरकार इतनी सुंदर छवि का वर्णन किया। कहा कि क्या चाहिए मनु जी महाराज? कहा कि आपको देख करके हृदय में वात्सल्य, अगला मैं जो जन्म लूं आपके जैसा बेटा चाहिए। बोले मेरा जैसा तो मैं ही हूं। ठीक है प्रभु, यदि आप ही हैं तो आप ही मेरे पुत्र बन करके आए, है ना? क्योंकि भगवान देखिए, भगवान तो कह नहीं सकते ना, भगवान की भी इच्छा थी कि हम इनके पुत्र बने, इसलिए प्रेरित किया और श्री मनु जी महाराज ने मांगा है। भले कोई कहे हमें आपके चरणों में आसक्ति हो जाएगा, सुत विषयिक तब पद रति होई हो मोहि बड़ मूढ़ कहे किन कोई कितना मूर्ख कहे, लेकिन हमें आपके चरणों में अनुराग हो जाए, और ऐसा अनुराग कि मनि बिनु फनि जी में जल बिनु मीना मम जीवन तिम तुम्हें देना। बस जिस दिन आपका वियोग हो, अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्स तरह क्षुधार्ताम प्रियम प्रियेव विसुतम विसन्ना मनोर बिंदाक्ष दृक्षते त्वाम। इन सबसे बढ़ करके मांगा कि मम जीवन मीन की तरह हो जाए। बस मछली से अलग करते प्राण त्याग दे, मछली को जल से अलग करो प्राण त्याग देती है, वैसे आपसे अलग होते मेरे प्राण। भगवान ने वरदान दिया, कहा कि आप अभी जाइए अयोध्या में, आप जन्म लीजिए। उसके बाद शतरूपा से कहा आपकी क्या इच्छा है? धन्य है हमारी देवी शतरूपा कि जो अपने पति की इच्छा में अपनी इच्छा मिला रही। हे भगवान, हमारे पति देव ने जो मांगा है हमारे लिए वही ठीक है, अलग से कुछ नहीं करना है, पतिदेव की इच्छा। फिर तो भगवान प्रसन्न हो गए। तो एक कारण ये रहा, एक और कारण जो मैं बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि मेरे सज्जनों श्री मनु जी महाराज एक बार जो रघुवर की नजरों का, मनु जी महाराज के तपस्या से ये मिलता है, मनु जी महाराज जैसा आसक्ति हम सबके जीवन में हो जाए। इतने बड़े राजा हो करके देखिए और एक महात्मा जैसा जीवन जिया अंत में। हमारे भारत की संस्कृति है ये। महाराज जी बैठे हैं, 4 आश्रम हमारे भारत में है। ब्रह्मचर्य प्रथम, उसके बाद गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ, उसके बाद सन्यास। वृद्धावस्था में व्यक्ति को घर का परित्याग करके सन्यास ले लेना चाहिए। सब कार्य जितने सांसारिक व्यवहार है सबसे मुक्ति करके और भगवान का भजन में लगना चाहिए। तो आइए
हम सब एक भजन गाते हैं और उसके बाद फिर हम लोग थोड़ी देर में ही अब अयोध्या के ओर प्रस्थान करेंगे। एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए, एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए, हो तेरी लगन में खो जाऊं मैं, तेरी लगन में खो जाऊं, दुनिया से किनारा हो जाए, एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। बोलो राम बोलो राम बोलो राम जय जय राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम जय जय राम। हरि बोल झूमते हुए श्री राम तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलती है। बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम। श्री राम तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलती है। यह धूल जो तुम्हारी मिल जाए, जीवन का सहारा हो जाए, ओ तेरी लगन में खो जाऊं मैं, तेरी लगन में खो जाऊं, दुनिया से किनारा हो जाए, एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए, एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। आप सहित दोनों हाथ खोलते हुए सरकार तुम्हारे महफिल में तकदीर बनाई जाती है। बोलो राम बोलो राम बोलो राम जय जय राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम। सरकार तुम्हारे महफिल में तकदीर बनाई जाती है, मेरी भी बिगड़ी बन जाए, एहसान तुम्हारा
हो तेरी लगन में खो जाऊं तेरी लगन में खो जाऊं दुनिया से किनारा हो जाए एक बार जो रघुवर की नजरों का सारा हो जाए बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। संक्षिप्त एक कारण और बता करके और थोड़े हम राम जन्म की भूमिका में चलेंगे। आज भगवान राम का जन्म दिवस की कथा होगी, इसलिए थोड़ा आप लोग धैर्य धारण करके थोड़ी देर बैठे रहें। मेरे सज्जनों, एक कारण प्रताप भानु, अरिमर्दन और धर्मरुचि, ये तीनों। इस कथा को विस्तार से कहूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन इसका एक सारांश मैं आपको सुना दूंगा। जिंदगी में हम जो भी कमाते हैं ना, तो हमको लोभ यदि हमारे जीवन में आ जाए, तो व्यक्ति के जीवन में जब लोभ हो तो वह व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता है।